पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल स्ट्राइक की तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आई कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शब्दों का समय नहीं है, प्रहार का समय है। उस प्रहार के पहले हम आपको चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को प्यासा रखने और बर्बाद करने की तैयारी, और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद ना कोई माफी ना कोई रियायत, बस रण। कहते हैं किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में है। बाकी हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में लोगों को सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया। क्यों वो हिंदुस्तान जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है। क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके हम बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, यही हिंदुस्तान था। कोविड में हमने पाकिस्तान के लिए दवा भिजवाई थी। पाकिस्तान में कोई हमला होता था, हिंदुस्तान उसकी भर्त्सना करता था। जब बच्चों पर वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का रवैया भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद कीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए रिश्ते बचाने के लिए। पाकिस्तान से जाकर कहा कि भाई साहब हमें आपको बेहतर तरीके से रहना है, पड़ोसी नहीं बदले जाते। हमने तमाम कोशिशें की, एक दूसरे के यहां आना जाना जारी रखा। लेकिन आज ना खेल है, ना व्यापार, ना कलाकार, ना सोशल मीडिया। आज पानी की बूंद तक को लेकर हमने वाटर स्ट्राइक कर रखी है। 2008 में हमने आईपीएल बैन किया, 16 में हमने व्यापार बैन किया, 19 में हमने कलाकार बैन किया, 25 में हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया, और अब वीजा रद्द कर दिया है। उनके राजनयिकों को यहां से हटा दिया है, उनके लोगों को यहां से भगाया है, और तो और पाकिस्तान का हिंदुस्तान में दिखना भी बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत को यह रास्ता उठाना पड़ा। भारत जैसा देश जो दुनिया का स्वागत करता है, भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है, वो क्यों अपने पड़ोसी का हुक्का पानी बंद करने लगा। सोचना चाहिए पाकिस्तान को। हमारे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, बदले पाकिस्तान ने क्या दिया हमें। आज हम उनके देश के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कौन सा कड़वा सच है जिसने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि आज भारत उस जगह पर आ गया है जहां पर भारत ये कह रहा है कि एलओसी छोड़ो, अब यूआरएल पर भी तुमको बैन करेंगे। 1 रुपया नहीं कमा पाओगे हमारे यहां से, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम क्रिकेटर है, शब अख्तर, बासित अली, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, जो दिन रात इंडिया के इर्द गिर्द वीडियो बनाते हैं। पूरे दिन मैदान पर खेलते थे तो इंडिया को गाली देते थे, और उसके बाद यूट्यूब पर प्यारे हिंदुस्तानियों भाई कैसे हैं आप। सरकार ने क्यों इनका डिजिटल गला घोटा। हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं हुआ है। इसके 1 2 नहीं बल्कि 7 कारण है जिस वजह से इंडिया अब उस जगह पर आ गया है कि याचना नहीं रण। ऐसे नहीं हमने 537 पाकिस्तानियों को यहां से लौटा दिया, 9 डिप्लोमेट्स को लौटा दिया और कहा जो बच्चे हो निकल जाओ वरना जेल में डाल दी जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने बार बार लहूलुहान किया। 7 घाव, 7 जख्म, 7 बार खून की होलियां पाकिस्तान ने खेली हमारे साथ। शिमला समझौता तो कर लिया, लेकिन पीठ में खंजर घोंपना पाकिस्तान की फितरत है, और आज वो 7 कारण हम बताएंगे। साल 1993 मुंबई में बम धमाका होता है। भारत के इतिहास का सबसे बदनसीब दिन था जब पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे कायर आतंकवादियों ने मुंबई की धड़कनों को लहूलुहान कर दिया था। 12 भीषण धमाके हुए थे। धमाकों ने ऐसा जहर घोला कि हर गली, हर मोड़, हर चौराहा लाशों से पट गया। बाजारों में बच्चों के चिथड़े उड़ गए, बेकसूर लोगों का लहू गिरा। 257 मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई, 700 से अधिक लोग तड़पते रहे। पहली बात था, हम फिर भी शांत रहे। 13 दिसंबर 2001 भारतीय लोकतंत्र का वो काला दिन जब पाकिस्तान की नापाक सरजमीन पर पलने वाले जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश की सबसे पवित्र इमारत संसद भवन पर हमला किया। ये केवल आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर सीधा कायराना वार था। उस दिन हमारे 5 जाबाज सिपाही, सीआरपीएफ की एक वीरांगना महिला कांस्टेबल, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक नियत्ती माली देश की रक्षा में शहीद हो गए। संसद की सीढ़ियां जो थी वो लाल हो गई पाकिस्तान की वजह से। 26 नवंबर 2008 की वो भयानक रात, पाकिस्तान की नापाक औलाद लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई को नरक बदल दिया था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए, ताजमहल पैलेस, ओबराय, सीएसटी पर खून का तांडव मचाया। 166 जिंदगियों की मौत हुई थी, 300 से अधिक लोग लापता हुए थे। वो हमला नहीं था, पाकिस्तान की जंगली क्रूरता का खुला प्रदर्शन। अजमल कसाब, जिसने मुंह से बताया कि पाकिस्तान की यह साजिश थी, पाकिस्तान ने उसे डिसोन कर दिया। अजमल को फांसी हुई, लेकिन दुनिया जानती हुई पाकिस्तान से आया था। यहां भी मौका दिया था, केवल क्रिकेट पर बैन किया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने पठानकोट वायुसेना में घुसपैठ कर 7 वीर जवानों की जान ले ली। 80 घंटे तक
यहां पर खूनी जंग में हमारे 7 वीर जवानों की वीरगति हुई। आखिरी सांस तक लड़ते हुए दुश्मन की इरादों को चकनाचूर किया। 25 से अधिक जवान घायल थे। एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं लौटा, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने फिर एक बार अपनी दहशतगर्दी को लेकर चर्चा में आ गया। इसके बाद 2016 में उरी हमला, वो मनहूस सुबह जब जैश ए मोहम्मद के 4 खूनी आतंकवादियों ने भारतीय सेना के एक कैंप पर हमला किया था। 19 वीर जवानों को शहीद किया था। 30 से अधिक जवान घायल हुए थे। यहां से भारत ने जवाब देना शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान के अड्डों पर हमला किया था और सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी। उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। फिर 2019 से पुलवामा, 14 फरवरी 2019 वो खौफनाक दिन जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा में गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले की बस को टक्कर मारा था। 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने फिर बदला लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को बमों की बरसात से उड़ा दिया। लेकिन कायर पाकिस्तान जब 2025 में नहीं लड़ पाया तो कायरता से पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू पहचान होने की वजह से उन्हें मरवा डाला। 5 आतंकवादी मशीन गन ग्रेनेड लेकर नरसंहार करते। 26 मासूमों की लाशें घाटी पर इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 7 हमले 93 से लेकर 2001 संसद, 26/11, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम। ये पाकिस्तान के कायराना घिनौनी करतूत के काले धब्बे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमारी पीठ पर हमला करता है। और अब बस क्योंकि पाकिस्तान अगर हमसे खुल के लड़ने का साहस नहीं कर सकता, वो साजिशें करके मासूमों के खून को रंगता है और बार बार आतंकवाद के रास्ते पर चलता है, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा बनना सही नहीं है। अच्छा होने और बेवकूफ होने में अंतर है। हिंदुस्तान अच्छा है लेकिन बेवकूफ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान समझता है कि पाकिस्तान सामने से नहीं आता और इसीलिए हमने एक कदम उठाया। इसीलिए हमने पाकिस्तान पर यह डिजिटल स्ट्राइक की। वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान को तोड़ने के लिए है। पाकिस्तान पर असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान पहले से कंगाल भारत के डिजिटल और आर्थिक चक्रव्यूह में फंस गया। इसका हाल ऐसा ही है जैसे जंगल में फंसा चूहा, न रास्ता न राशन। और पाकिस्तान इससे झेलेगा। पाकिस्तान इससे आर्थिक तबाही को झेलेगा। शुएब अख्तर जैसे पाकिस्तानी जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, अब उन्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। वो पाकिस्तान के टैक्स में जाते पैसे। डिजिटल नाकेबंदी, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिशें करता है, वो अपने अंदर खेलो कूदो। जंगल ने मोर नाचा किसने देखा? हमें घंटा फर्क पड़ता है। पानी की ट्रीटी से उनको झटका लग ही रहा है। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान पहले से ही है। अब और नंगा होगा कि हिंदुस्तान ने बैन कर दिया। पहला कदम हमने उठाया। सामाजिक अशांति, पाकिस्तान में बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान पर वीडियो बना बना के हिंदुस्तान से पैसा कमा रही थी। अब मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। करो। लोकप्रियता खत्म। पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पूरे वीडियोस ही हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हैं। शुएब अख्तर का चैनल देख लीजिए जी, बिना हिंदुस्तान की बात के चैनल चलने वाला नहीं था। अब वो जो 30 लाख सब्सक्राइबर हैं वो हवा हवाई हो गए। सस्ती शोहरत का गुब्बारा जो है फट गया। और भारत का आखिरी संदेश, सुधर जाओ भैया नहीं तो मिटा दिए जाओ। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया। हर बार मुंह की खानी। 93 से 25 तक 7 बार खून की होली खेली। भारत ने जवाब दिया, लेकिन इस बार पहले वाटर स्ट्राइक और फिर डिजिटल स्ट्राइक के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत न सहेगा न माफ करेगा। हर नापाक साजिश का जवाब दिया जाएगा जो पहले से ज्यादा तीखा और पहले ज्यादा करारा होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सहनशीलता की सीमाएं पार हो चुकी हैं। न भारत झुकेगा न भारत रुकेगा। अब जो भी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो सीमा पर हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर हो, मोबाइल की स्क्रीन पर हो। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है कि अपना नापाक चेहरा खुद देखो और डूब मरो। आतंक का साथ देने वालों का भी कोई भविष्य नहीं है। सुधर जाओ या खत्म हो जाओ। इतिहास का हिस्सा बनने को तैयार हो जाओ। भारत स्पष्ट है कि ना पानी, ना पैसा, ना प्रोपेगेंडा। अब पाकिस्तान में कुछ नहीं। और ये अंत नहीं है, यह उस तूफान के पहले की शोर है। उस तूफान के पहले का ये एक तरीके से कह लीजिए टीजर है जो पाकिस्तान को अगले 15-20 दिनों में मिलने वाला है। अगले 15-20 दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उस बड़े होने के पहले पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कदम है। जैसे कुर्सी को तोड़ना हो तो उसके पैर तोड़े जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान तोड़ रहा है, जिसके 2 कदम हमने आपको बता दिए। पहला वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, और दूसरा डिजिटल स्ट्राइक जो पाकिस्तान की पहुंच हिंदुस्तान में खत्म करेगा, उनके एजेंडे को खत्म करेगा। उनके लोग यहां पर अब लोगों को कुछ फैला नहीं पाएंगे और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान सहानुभूति रखते हैं वो अब इधर उधर नहीं कर पाएंगे। सब खत्म। लेकिन अभी ये अंत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा था वही होगा कि याचना नहीं रण होगा, जीवन जय अमर। लिख लो, अगले 10, 15, 20 दिन में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होगा। कुछ बहुत बड़ा।
आमतौर पर खामोशी होती है बड़े तूफान के पहले, लेकिन इस बार शोर है पाकिस्तान की बर्बादी के पहले जो उसने पहलगाम में किया। हिंदुस्तान पर हमला नहीं था, ये हिंदुस्तान के अस्तित्व पर हमला था और पहली बार नहीं था।